थैंक यू। यहाँ पे देखिए भैया क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चाहिए भैया लाइट डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइट इंसिडेंट है, बताओ यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 90। देखो हुआ ना गड़बड़, 0 डिग्री। जी एंगल आई कितना बन रहा है भैया? 0 डिग्री बना रहा है। हम बार बार बोले थे इसमें कंफ्यूजन होता है तुम लोग को। यहाँ पे लाइट जो है भैया सीधा जा रहा है, एंगल आई कितना हो रहा है? 0। ये तो 90 डिग्री क्या दिखाना चाहते हैं, ये नॉर्मल है भैया। यहाँ पे एंगल आई जो है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे भैया लाइट अनडिविएटेड क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। लाइट जो है भैया अनडिविएटेड क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भैया एक केस तो आप बता दिए। अब यहाँ पे देखिए भैया एक क्या हुआ, लाइट जब डेंसर से रेयर गया तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गया। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे उसके लॉज में कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, और रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड चेंज होता है, इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण क्या होता है भैया? अवे भागता है। तो ये बात हम तुम लोग को पहले बताए थे। तो यहाँ पे जो ये है, ये एंगल आई जो है, ठीक है। अब अभी हम तुमको थोड़ा देर बाद एक और एंगल के बारे में बताने वाले, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को आईसी से डिनोट करते हैं या सिर्फ सी से डिनोट कर सकता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। तो हम लोग लास्ट क्लास में यही चीज पढ़े थे कि ऐसा एंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इस एंगल को क्या बुलाएंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किस मीडियम में फॉर्म होता है? ये क्वेश्चन पूछे भी थे तुम लोग से लास्ट क्लास में। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में फॉर्म होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक ऐसा वैल्यू होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें लाइट बाहर नहीं जाने की जगह कहाँ चला जाएगा? अंदर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भैया एंगल आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि कम है, ये बताओ। ज्यादा है। ज्यादा है। तो भैया क्रिटिकल, यहाँ पे पहला वाला में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या था? ज्यादा। यहाँ पे एंगल ऑफ आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है, जिसके कारण लाइट बाहर नहीं जाके लाइट कहाँ चला जाता है? अंदर। तो यहाँ पे एक फेनोमेनन हो रहा है जिसको हम लोग क्या नाम दिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भैया कोई भी लाइट बाहर नहीं जाएगा। 100% क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। 100% क्या होता है? रिफ्लेक्शन। पूरा का पूरा लाइट कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। तो ये फैक्टर हम लोग पढ़े भी थे और उसमें डिफरेंस में भी देखे थे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये दो चीज क्या है? पहला तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल तब फॉर्म होता है जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है, जिसके लिए एंगल ऑफ आर का वैल्यू क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। खत्म। फिर वो ये बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला जरूरी ये है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये चीज आज हम तुमको बताएंगे, और भी हम फेनोमेनन सब तुमको बताएंगे। तो सब बच्चा आप ध्यान देना, आज के क्लास में तुम लोग को जो एग्जाम्स में आ सकता है वो सारा चीज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन जो था ये आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2018-17 में आया था, 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था। तो यही बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है। अब चलो सब बच्चा देखना, और आगे ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, आज देखते हैं क्या बता रहे हैं। देख यहाँ पे ये टेबल बताए थे जिसमें तुमको अभी बताए भी, यहाँ पे द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है भैया? पूरा का पूरा लाइट जो है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। 100% क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान ले यहाँ पे अगर हम बात करते कि ऐसे करके क्या है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, तो लाइट यहाँ से ऐसे करके क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन एक बात बताते, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताना चाह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, सारा का सारा लाइट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया है। और इसी से रिलेटेड और 2-3 पॉइंट बना दिया कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन इधर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पे देखो द इमेज ऑफ मच ब्राइटर, क्योंकि भी 100% लाइट से बनता है, इंटेंसिटी से बनता है, तो इसका इमेज क्या होगा? ब्राइटर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? इमेज ब्राइटनेस घटते जाएगा, हर इमेज का ब्राइटनेस क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये गिव रीजनिंग का क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पे आरएसएन लिख लो पहले ही, हम बताते हैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं।
लिखता है यहाँ पे सम कंसिक्वेंसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम लोग अपने अगल बगल में देखते हैं। ऑन अ हॉट सनी डे अ ड्राइवर में सी पूल और वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम एट सम डिस्टेंस। इस फेनोमेनन को कहते हैं मिराज। कार्टून नेटवर्क अगर तुम लोग कोई देखता होगा तो बहुत सारा कार्टून्स में दिखाता है कि ऐसे दौड़ रहा है, वहां पे रेगिस्तान में उसको पानी दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक इल्यूजन कहते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इल्यूजन एक तरह का धोखाधड़ी है, जिसके कारण से क्या होता है वहां पे मिराज का फॉर्मेशन होता है। इट इज अ फेनोमेनन ऑफ मिराज विच इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट। An empty test tube placed in water in a beaker with its mouth outside the water surface shines like a mirror when seen at a certain angle। ठीक है, टेस्ट ट्यूब एम्प्टी है, लेकिन जब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसका माउथ जो है लगेगा चमकेगा। ठीक है, तो ये भी जो हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। बस तुमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही लिखा रहेगा, तुमको एक लाइन में लिखना है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फुल मार्क्स। अ क्रैक और अ ग्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ग्लास है, उसमें अगर मान लो कहीं पे क्रैक आया हुआ है, ठीक है, क्रैक आया तो भैया यहाँ पे लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसके कारण से क्या लिखाता है, अ क्रैक इन ए ग्लास वेसल ऑफन शाइन, वो चमकता है। वो क्या होता है, चमकता है। कहीं कांच वांच में तुम देखना अगर दरार आ जाता है तो वो चमकता है, तो वो भी जो चमक रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लिखता है पीस ऑफ डायमंड, ये वाला तुम लोग को पहले भी बताए थे, चमकीला क्यों होता है, क्योंकि भैया लाइट जो होता है इसके अंदर ऐसे 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 करके घूमते रहता है, तो हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये चीज भी क्लियर रखना। बोर्ड एग्जाम का आया हुआ ये 5वां क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके दिखाओ। ये ऐसे करके ऑप्टिकल फाइबर बना दिए, यहाँ पे ऐसे करके क्या किए, ऐसे करके बनाए, यहाँ नॉर्मल आया, ऐसे करके लाइट गया, फिर यहाँ पे ऐसे करके गया, ये ऐसे करके ऐसे। भैया ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तुम लोग देखा होगा अभी जियो 4G ये सब जो ला रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर पे ही काम करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से ही मोबाइल ट्रांसमिशन का सारा काम चलता है। बहुत तेजी से इसके अंदर सिग्नल जाता है, तो वो जो सिग्नल जाता है वो कौन से फेनोमेनन के द्वारा जा रहा है, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये ध्यान रखना। एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जैसे यहाँ स्पीकर बोल रहा है तुमको भी उतना ही आवाज से सुनाई पड़ रहा है तुम्हारे एंड पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। तो ये सारा फेनोमेनन जो हो रहा है सबका सब किसके कारण से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो यही चीज बताएं और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे को एक और चीज तुम लोग से पूछ, यहाँ पे हम देखा नहीं था, और मत करो जो भी कर रहा है, फिर हमको तुम लोग को लेक्चर देना पड़ेगा 1 मिनट का। यहाँ पे देख क्या बता रहा है, यहाँ पे सबसे पहला चीज समझना क्या हो रहा है। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म और राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल ले, फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ये है 97, ओके 94, पहले ये बताते हैं। हाँ, तो तुम लोग को हम क्रिटिकल एंगल का फैक्टर्स बताए थे, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से सब बच्चा देखो। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकाले थे, शायद ये भी क्वेश्चन तुम लोग को दे सकते हैं। अब देख यहाँ पे जैसे लाइट जो है, हमको बताना जरा सा, सब बच्चा देख, लाइट जो है यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये है भैया IC, ये है आपका एंगल R, जिसका वैल्यू है क्या, 90 डिग्री। हम तुमको बोले थे कि हमको रिलेशनशिप बताओ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये पूछे थे। तो स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं लाइट जा रहा है कहां से, भैया डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, ये वाला आपका जो मीडियम है ये है ग्लास डेंसर मीडियम, और ये क्या है, एयर। तो लाइट जा रहा है ग्लास से एयर, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे, एयर का निकाल रहे। लेकिन भैया आपको क्वेश्चन में मांग रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जानते हैं कि जो भी इसका आएगा ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम सही बोल रहे हो। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन आई बाई साइन आर। भैया साइन आई तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हो गया, हम डायरेक्टली लिख दिए, और साइन आर का वैल्यू देखिए 90 डिग्री है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए ये आ गया साइन IC बाई 90 का मतलब 1 आ गया। तो देखिए ये आ गया आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल्स टू साइन IC। तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो 1 बाई क्या आ गया, साइन IC। तुम लोग बताओ साइन IC को साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक कॉसेक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आ गया वो क्या चीज के बराबर आ गया, कॉसेक IC के बराबर आ गया। तो ये रिलेशन पूछा हुआ है, 1 मार्क्स का पूछेगा तो तुमको बस इतना से लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
ग्लास की जगह क्या लिख दिए, मीडियम लिख देना, क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जगह क्या लिख दो, मीडियम, मीडियम सबके लिए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक आईसी। तो ये मेरा रिलेशन आ गया क्या चीज के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के लिए। 1 मार्क्स का होगा तो ये लिखना, लेकिन अगर हम 2 मार्क्स का पूछेंगे तो तुमको यहां से लेके यहां तक जो बनाए अभी वो दिखाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद लास्ट 2 साल में आया है ये क्वेश्चन, तो देखना ये भी। अब इसके बाद देखो आगे क्या बताता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे देख अभी तो बताए, सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या बताए थे, कॉसेक आईसी आया था, तो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 2 फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है, कलर, ठीक है, कलर या उसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कलर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या चीज पे बता रहा है, टेम्परेचर। तो कैसे रिलेट करता है ये जानना जरूरी है, डिपेंडेंस ऑन कलर। तो अगर हम तुमको बोल रहे डिपेंडेंस ऑन कलर, तो इसका मतलब बोलना चाह रहे डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ। तो तुम लोग सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, बताओ मेरे को तुम लोग। इनवर्सली बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो भैया दूसरा रिफ्रैक्टिव घटेगा। इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। हम तुम लोग को बताए थे पहला चैप्टर में, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये रिलेशन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये बताए थे और बोले भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पूरे चैप्टर में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है यहाँ पे अगर वेवलेंथ बढ़ेगा। Therefore, the critical angle for a pair of media is least for violet light. तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसके लिए आता है, वायलेट के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए आता है, रेड के लिए, एंड मोस्ट फॉर द रेड लाइट। द क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो क्या रिलेशन बताया, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड वेवलेंथ, तो तुम लोग बता दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसे भैया, क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, तुम बताओ कौन कलर का लाइट ज्यादा दूर ट्रेवल करता है, रेड कलर का लाइट की ब्लू कलर का लाइट, रेड। इसीलिए डेंजर सिग्नल में हम लोग कौन से कलर का लाइट यूज करते हैं, रेड, क्योंकि भैया वो ज्यादा दूरी से भी दिखाई पड़ता है। पढ़ाए थे ना तुम लोग को भैया, डेंजर सिग्नल में ट्रेन का अगर चेक पोस्ट है या कहीं भी रेड सिग्नल है, वो बहुत दूर से भी दिखाई देता है, क्योंकि बिना अनडिवेटेड ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दूर तक ट्रेवल करना, भैया लैम्डा, लैम्डा डिनोट्स डिस्टेंस, लैम्डा क्या बताता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव किसमें देखा जाता है, लैम्डा में। तो भैया आप देखो यहाँ पे ये लैम्डा आपका डिस्टेंस बता रहा है, तो वही चीज बता रहा है कि रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। तो तुमको हम डायरेक्टली याद करने नहीं बोल रहे, हम तुमको इससे ऐसे याद करा रहे हैं कि रेड एंगल ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। तो भैया रेड एंगल अगर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है तो उसका लैम्डा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, वायलेट से। हम 2 एंड का बात कर रहे हैं, विबग्योर, रॉय जी विब, भैया एक एंड पे आपका वायलेट है, एक एंड पे ये, तो लैम्डा इसका मैक्सिमम आता है और इसका लैम्डा मिनिमम आता है, और लैम्डा और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है, तो बोले लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसका आएगा, भैया रेड लाइट का आएगा, कंपैरेटिव टू किसके, वायलेट लाइट का मिनिमम आएगा। तो यहाँ से रिलेशन निकाले, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। अब तुम कभी नहीं भूलोगे अगर रेड लाइट याद रहेगा तुम लोग को, तो ये चीज ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली। तुम लोग जरा से यहाँ बगल में लिख ले तो ऐसे करके, आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना, बस इतना सा लिख ले, लिख लिया। फिर आया डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हम लोग पहले पढ़े थे ऐसे तो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। भैया वापिस यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बता रहा है, टेम्परेचर। क्यों, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव सो द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इंक्रीजेस। नहीं, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा था ना कि क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
तो ये चीज ध्यान रखना, इसको हम मिटा देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए एकदम इजी हो गया भैया, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्रिटिकल मीडियम इज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पहला क्वेश्चन है मेरा, बताओ क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बताओगे भैया वेवलेंथ पे, और दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर पे। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड, तो तुम लिख दिया भैया टेम्परेचर और वेवलेंथ, वेवलेंथ और टेम्परेचर। और फिर पूछेगा तुम लोग से कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन, क्वेश्चन देखो अलग अलग है, पूछ रहे व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, तो रिलेशन में तुमको बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, और तुम्हारा टेम्परेचर भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ दोनों को जोड़ने वाला कौन है भैया, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स। कौन है जोड़ने वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ध्यान भी रखना है, रटना नहीं है, समझ के बनाओ, खुद से तुरंत बना लोगे। तो ये चीज ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल और इसमें कैसा रिलेशन था, इनवर्सली था, और इसमें कैसा रिलेशन है, यहाँ पे इन दोनों में भी इनवर्सली है, तो ये इसलिए दोनों में कैसा रिलेशन आ गया, डायरेक्टली का रिलेशन आ गया, बस यही चीज है और कुछ नहीं। तो भूलना नहीं है सब बच्चा को, ये लिख ले अपने अपने यहाँ पे बगल में, ताकि जब भी पढ़ो तुरंत याद रह जाए। अब आता है टोटल, मत करो तुम लोग ये सब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब क्या है, चलो देखो यहाँ पे सब बच्चा, यहाँ पे पढ़ना, ये इतना नहीं पढ़ने बोल रहे हम, सीधे ये ब्लू वाला डब्बा पढ़ने बोल रहे हैं, यही है टोटल इंटरनल, सब मार्क कर लो इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सुनना, डेफिनेशन रट नहीं पाओगे इतना बड़ा जब तक समझोगे नहीं। सबसे पहला चीज हम तुमको दो बात बताएं कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है भैया, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा चीज क्या बताएं, एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो पॉइंट पे फोकस रखना हमेशा, अब तुरंत डेफिनेशन याद हो जाएगा। देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, क्या बोला, इतना लाइन में तो वही बात बोल रहा है कि when a ray of light is incident on a when a ray of light is incident traveling in a denser medium, किसमें ट्रेवल कर रहा है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, is incident किस पे, सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट है, at an angle of incidence greater than critical angle, आया ना यहाँ पे, at an angle of incidence greater than critical angle। दूसरा पॉइंट हो गया, the ray is totally reflected back, लाइट कहाँ चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम इनटू द डेंसर मीडियम, सेम मीडियम मतलब डेंसर मीडियम हो गया, और इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खत्म हो गया। अब देखो एसेंशियल कंडीशन फॉर ये क्या है, तो वही दो बात है, पहला तो लाइट शुड ट्रेवल इन डेंसर मीडियम, लाइट को कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर से रेयर, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एंगल आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, खत्म कहानी। तो देख सकता है सब बच्चा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। किसी को दिक्कत है तो बता, यही चीज बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना सब बच्चा अपने बुक में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे, आएगा तुम लोग ये क्वेश्चन पक्का। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या बोलता है, इन द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बाद का हम देखो पहले ही पढ़ा दिए थे तुम लोग को, जो लास्ट वाला पहले बताना चाहिए था हमको, मतलब बाद में बताना चाहिए था, ये चीज पहले बताना था, छूट गया था पेज, ऐसे वही बात बता रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भैया 100% ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, नो अदर डिवाइस सच एज प्लेन मिरर प्रोड्यूस 100% रिफ्लेक्शन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन, अंडरलाइन करो, पेरिस्कोप। तुम लोग पता है क्या होता है पेरिस्कोप, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को ऐसे करके जो देखा जाता है, इसको पेरिस्कोप कहा जाता है, पढ़ा होगा क्लास 8 में, दो प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है। बाइनोकुलर, दूरबीन, certain types of camera in which total reflection prism replaces a plane mirror for reflection of light, वहां पे प्लेन मिरर की जगह क्या रख दिया जाता है, प्रिज्म रख दिया जाता है, ताकि वो क्या क्या कर सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके, बस। इसके बाद देख क्या बताता है, ये तो पढ़े ही। इसके बाद हम तुम लोग को ये वाला डायग्राम दिखाए भी थे, ठीक है, आज स्टार्टिंग भी इसी से किए, तुम लोग देखा था कि यहाँ पे 4 केसेस हम दिखा रहे, एक भैया क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल आई कितना डिग्री है, 0 डिग्री। जो भी बच्चा पुराना नया सब ज्वाइन किया, ये बहुत बार बार बता रहे, मेरे को बताओ अनुराग विश्वास, आज अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं तो तेरे पापा को पक्का बताएंगे आज हम कि कुछ नहीं पड़ता। अनुराग विश्वास के लिए क्वेश्चन है, अनुराग बताओ व्हाट आर द टू कंडीशन इन विच लाइट रे पासेज अनडेविएटेड। अनुराग भैया क्लास छोड़ दिया।
अभी जस्ट। हाँ भैया। कहेंगे क्या, उसके पापा को बोलना पड़ेगा। क्या चीज ठीक कर रहे हैं ना? देख यहाँ पे भैया लाइट ऐसे करके इंसिडेंट था, एंगल आई 0 डिग्री, तो वो क्या हो गया, सीधा चला गया। वो कहाँ चला गया, सीधा। देख एक ये हो गया। और दूसरा बताया क्या, बताई क्या गुनगुन, कि भैया दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, म्यूट करो, दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है भैया, यहाँ पे ऐसे डिविएट किया तो यहाँ पे ऐसे करके सीधा चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो क्या था, सेम था। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो वो क्या होता है भैया, पास कर जाएगा बिना डेविएट किए हुए। ओके, अब देख यहाँ पे ये चीज बताए। फिर यहाँ पे देख दूसरा केस क्या बताया, जब आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है या कम होता है तो क्या हो जाता है भैया, बाहर चला जाता है। फिर यहाँ बताए आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तीसरा केस, तो क्या होता है, एंगल आर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बता रहा है, देख ले यहाँ पे। और लास्ट वाला देख, जब आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा भैया, लास्ट में क्या हो रहा है बताओ तुम लोग, लास्ट में TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो बता दिए, व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला बता देते, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा क्या होगा, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम लोग को ये याद रखना है, बार बार बता रहे, क्योंकि 2 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और जरूरी एक फेनोमेनन पूरा डिफाइन कर दे रहे हो तुम इससे। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, the above phenomenon of reflection and total internal reflection can easily be demonstrated with the help of laser pain source। इसका कोई काम नहीं है। अब आ जाओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म। तो देख हम कैसे कैसे प्रिज्म को रखेंगे जिसके कारण से अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, यूजेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे तुमको बोला था पेरिस्कोप का, तो ये पेरिस्कोप में यही चीज होता है। तुमको अगर हम बोलेंगे कि मेरे को ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्या करना है, डेविएट करना है, ऑब्जेक्ट को कितना डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री। तब बच्चा पहले यहाँ पे एक बात सुनना मेरा, ठीक है। हम तुमको बता देते हैं कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। पहले एक चीज क्लियर करो तुम लोग अपने में, ठीक है। बहुत बच्चा को ये कंफ्यूजन हो जाता है और टीचर लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं, हमको ध्यान से देख के बताना तुम लोग सब, ठीक है। क्वेश्चन सब देखो और सुनो और समझो। ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, ओके, एंड दिस इज ग्लास। ये क्या है, ग्लास। तो भैया यहाँ पे आप लोग को क्या दे रखे हैं कि दिस इज 42 डिग्री, दिस इज 42 डिग्री। तो बताओ मेरे को ABC में कौन सा लाइट रे ये फॉलो करेगा। जैसे तुमको ये आ जाएगा, बोलेगा कंप्लीट द रे डायग्राम। भैया लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल भागा, लाइट रे सरफेस के ऊपर से भागा, लाइट रे अंदर चला गया। इसको कलर दे देते हैं, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। कौन कौन, ग्रीन वाला भैया। अच्छा ग्रीन वाला। और कोई बोलना चाहता, इसके अलावा किसी का कोई आंसर, ब्लू वाला कोई बोलना चाहता है? ब्लू वाला किसी का आंसर नहीं है, जिसका आंसर है वो हाथ उठा सकता है। किसी का आंसर ग्रीन वाला है, मतलब सबका ही आंसर ग्रीन वाला है ऑल्सो। ओके शिबू, किसी का आंसर ब्लैक वाला है? कोई बच्चा ब्लैक वाले के लिए हाथ उठा रहा है? सब का सब गधा है, ठीक है। जो जो ब्लैक वाले के लिए नहीं हाथ उठा रहा है, देखो यही गलती करते, और हम भी गलती किए थे एग्जाम में, और बहुत बच्चा ऐसा गलती करता है। गलती क्या करता है, देखो आंसर ब्लैक होगा, ग्रीन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा हड़बड़ाते हैं कि ध्यान नहीं देते कि एंगल कौन सा है। यहाँ पे दिस इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बन रहा है, यहाँ। और ये कितना डिग्री है, 48 डिग्री है। एंड आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट कहाँ चला जाएगा, TIR हो जाएगा। यही गलती हुआ, हम भी ग्रीन वाला लिख के आए थे, ठीक है। और बहुत बच्चा ऐसा गलती किया था, यही हम उस लास्ट क्लास में बताना चाह रहे थे, रुक गए थे। यहाँ पे तुम लोग देखो, स्टूडेंट है भैया। क्या बोला? कुछ अच्छा यहाँ ध्यान दे, तो ये ध्यान देना, 42 डिग्री देख के हड़बड़ाना नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये वाला नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या है यहाँ पे। अब ये 48 कैसे हुआ, क्योंकि भैया अगर ये नॉर्मल है तो ऑब्वियस सा बात है टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये 42 तो ये कितना हो गया 48। तो ये ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लड़की लोग भी गलत की है, तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखो भैया आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल तुमको ध्यान रखना है ग्लास का कितना है 42, या कोई भी मीडियम हो तुमको बता देगा, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता, अब देखो अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसा बना देते हैं, इसको ऐसा करके बना देते हैं कि ये 42 डिग्री है, तब तुम बोल सकता था कि भैया लाइट यहां से जाएगा, लाइट इसके सरफेस से जाएगा, जिसके लिए एंगल आर कितना हो जाएगा 90। लेकिन हम तुमको ये वाला एंगल नहीं देके क्या की होशियारी, यहाँ ये वाला एंगल दे दिया और गलत कर गए, तुम लोग भी फंस गए। तो ये चीज बता रहे हैं, ये गलत मत करना, और ये क्वेश्चन आता है और ये जानबूझ के देता है टीचर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, गलती नहीं करना तुम लोग। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये सब बकवास है, काट दो, ठीक है, काटना मत, ऐसे ही अभी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ना ही नहीं है तुमको, बस डायग्राम देखना है, डायग्राम करना और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है भैया, एक ऐसे करके सरफेस था, ऑब्जेक्ट था, ये कितने ऐसा हो गया, कितना डिग्री मूव किया भैया, देखिए टोटल 90 डिग्री मूव किया। लिख भी रहा है कि देखो यहाँ पे टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, कितना डिग्री 90। आप लोग देखो, आप लोग को बताया हुआ है कोई भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए, 2 लाइट रे चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइट रे इधर रहा, एक लाइट दूसरा रे यहाँ हुआ, तो देखो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको बना के दिखाते हैं हो क्या रहा है। तब बच्चा देख भैया लाइट रे ऐसे गया, यहाँ तो देखिए एकदम सीधा है, तो ये एकदम सीधा ही चला जाएगा अनडिवेटेड। जहां यहाँ टकराया, यहाँ पे अपने को क्या बना लेना है, नॉर्मल बना लेना, लीजिए बना लिए भैया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसा प्रिज्म है, ये तुमको बोल चुका है कि ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ठीक है। राइट एंगल्ड है तो क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये 90 ये 45, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी कितना हो गया 45 हो गया, तो ये भी कितना आ जाएगा 45। एंड यहाँ 45 जो है 42 से ज्यादा है, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो भैया लाइट रे एकदम सीधा चला जाएगा, अंदर की तरह रिफ्लेक्ट कर गया। फिर भैया इस सरफेस पे एंगल आई 0 डिग्री बना रहा है, तो ये सीधा निकल जाएगा, देख कितना सिंपल हो गया। सेम दूसरा लाइट रे भी ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा, सेम यहाँ भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे, और ऐसे करके बिना नॉर्मल बनाए तुमको आगे कुछ नहीं बनाना, पहले ही बता रहे। हर इंसिडेंट पे तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, नहीं तो तुम गलत करोगे। हर इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, हर एरो हर रे पे एरो दिखाना है कि लाइट मेरा कैसे ट्रेवल कर रहा है। हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखे थे जिसका मुंडा पी इधर है और पैर यहाँ फुट इधर है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे करके हो जाएगा, तो इधर पी आ जाएगा, इधर ये क्यू आ जाएगा, डैश डैश, क्योंकि इमेज बन रहा है। तो देख ले यहाँ पे इमेज कितना मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज कितना डिग्री डेविएट कर गया भैया, पूरा 90 डिग्री डेविएट किया है। तो देख ले एकदम सिंपल रे डायग्राम है, यही चीज यहाँ पे बनाया है, किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये सब पढ़ना ही नहीं है तुमको, ये सब एकदम नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, एक लाइन भी नहीं। तुमको यहाँ पे आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन, यूजेस देखो यहाँ पे लास्ट में यूज दिया हुआ है, उस पर टिक कर लो कि ये यूज कहाँ होता है, तो पेरिस्कोप में यूज करते हैं। देखिए भैया ऐसे करके जो पेरिस्कोप होता है ना, ऐसे करके यहाँ पे लगाया जाता है, ये जो लगाया जाता है इसमें लगा दिया जाता है, और सेम चीज अभी आप जो बताए हो वैसे यहाँ पे हो जाता है, ये ध्यान रखना। दूसरा आता है टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, इसका मतलब भैया ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये पूरा घूम के क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री डेविएट। इसका यहाँ पे हेड था, अब देखिए ये पूरा लेफ्ट की तरफ था, राइट की तरफ पूरा मुड़ गया। तो यहाँ पे चलिए देखिए फिर से क्या होता है, तो फिर हम तुमको बता रहे ये सब पढ़ने का काम नहीं है, सिर्फ डायग्राम ध्यान देना है, डायग्राम पे टिक मार, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा होगा भैया कैसे कर रहे हैं। अब तुम लोग देखो बना कैसे रहे, एरो और रे डायग्राम पे ध्यान देना, क्योंकि हम बार बार बता रहे इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। सब एक मिनट, हाँ देख यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे, तो बार बार बता रहे ये चीज को बस फॉलो करना है। इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज इसलिए बता रहे क्योंकि यहाँ पे रे डायग्राम तुमको और भी अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे भैया लाइट रे को ऐसे करके हम क्या किए, इंसिडेंट करवाए, ध्यान देना। फिर लाइट रे भैया यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा अपने को, लाइट रे ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ भी नॉर्मल बनाएंगे और लाइट रे सीधा चला जाएगा, खत्म कहानी। फिर दूसरा लाइट रे चाहिए, ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं भैया, ऊपर ले लेते थोड़ा सा, इधर भी नॉर्मल बनाएंगे, ये इधर चला जाएगा, और फिर ये कहाँ चला जाएगा भैया, ये नीचे चला जाएगा, इधर भी नॉर्मल बना देंगे, खत्म हो गया। और कुछ लिखना ही नहीं है, 45 डिग्री सब कुछ काम नहीं है, ठीक है। लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, लिख दे 45 लिख दे, यहाँ भी 45 था, तो एरो देना जरूरी है वो तो दे दे,
तो भैया ये दोनों ऊपर गया और ये दोनों कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इधर Q था, इधर P था, अब ये ऐसे हो जाएगा, इधर P डैश आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, Q डैश आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों आपस में कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। अब ये कहाँ यूज होता है, तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो, द एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन बाइनोकुलर एंड कैमरा। ये कहाँ पे यूज होता है, बाइनोकुलर और कैमरा में। टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट द लॉस ऑफ इंटेंसिटी। तो जहां जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ये तुम लोग दिमाग में हटा ले कि वहां वहां भैया क्या हो रहा है, जहां जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि 100% क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। बस खत्म हो गया। ये सब पढ़ना ही नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है सबका कोई काम नहीं है। तुमको आएगा यहाँ पे सीधा, चाहे तो एग्जाम में बोलेगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ बाइनोकुलर, तो ये बनाना है, या तुमको ऐसे करके दे देगा, बोलेगा कंप्लीट द रे डायग्राम, ऐसे करके दे देगा और बोलेगा कंप्लीट द रे डायग्राम, तो भैया इधर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बस यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। अब ये वाला देखो जो बोले थे तुम लोग को सबसे ज्यादा यूज आता है, यहाँ पे ये वाला देखो, इरेक्टिंग प्रिज्म जो है ये सबसे ज्यादा यूज आता है, और मतलब दिया हुआ क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखना। देखो देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है सबसे, क्या देखो भैया यहाँ पे वापिस से एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे पहले ऐसे गया सीधा स्ट्रेट, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये सीधा गया, यहाँ पे हम क्या बना लेते, नॉर्मल बना लेते, क्या बना लेते, नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान देना सब जन, यहाँ पे आई जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया, ये कहाँ चला गया, टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन फिर भैया यहाँ पे आके ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और हम यहाँ पे फिर से क्या किए, नॉर्मल बनाए और लाइट इधर चला गया। अंतर खाली देख, लाइट यहाँ ऊपर था, अब सेकेंड रे का देखना, यहाँ पे सेकेंड रे आया, सेम वही चीज हुआ, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाए, ये ऊपर चला गया और ये इधर आ गया। तो देख ले, अंतर देख ले, ये रे डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है भैया। यहाँ पे ये ब्लैक वाला लाइन ऊपर था, ब्लैक वाला लाइन नीचे आ गया, ब्लैक वाला लाइन नीचे, यहाँ रेड वाला लाइन नीचे था और रेड वाला लाइन यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आ गया। ये इरेक्टिंग क्या बोला इसको, इसको बोल रहा है इरेक्टिंग प्रिज्म। क्यों इरेक्टिंग प्रिज्म बोल रहा है, क्योंकि भैया पूरा का पूरा मत करो तुम लोग, कंफ्यूज हो जाएगा सब, नॉर्मल मत बनाओ, समझ गया है सब। यहाँ पे देखो ऐसे करके भैया ये था जिसमें यहाँ पे कैप ऊपर था और पैर नीचे था, और यहाँ जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहता, ऑब्जेक्ट को क्या कर देता, उल्टा कर देता, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर देता, उसका जो इमेज बनता वो उल्टा बनता। तो यहाँ पे इरेक्टिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ उल्टा रखा है और यहाँ इमेज कैसा बन गया, सीधा। ये कहाँ यूज होता है पता है, प्रिज्म प्रोजेक्टर में यूज होता है। तुम लोग के स्कूल में जो बायो लैब अगर तुम लोग गए हो तो बायो लैब में तुम लोग देखना, तुम लोग को स्लाइड दिखाते थे गिरधर सर या मुन्ना भैया जी, मत कर तुम लोग, बायो लैब में तुम लोग का अगर वो शीट देखेगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा डायग्राम्स बना रहता है, उसमें पूरा डायग्राम उल्टा बना रहता है, लेकिन तुमको जो स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता है वो डायग्राम कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। वो जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता, सीधा बनता। तो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है वो इरेक्टिंग प्रिज्म है, उसको क्या कर देता है, सीधा, उल्टा इमेज को सीधा कर देता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, इरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, सीधा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो होता है यूज कहाँ होता है, ये आपका भैया स्लाइड प्रोजेक्टर्स में यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर। क्यों, क्योंकि ये इमेज को क्या कर देता है भैया, सीधा कर देता है। बस खत्म हो गया। तो ये रे डायग्राम प्लीज एक बार तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो गड़बड़ करोगे एग्जाम में। तो ये 3 रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग बना लेना। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये वाला खत्म हो गया चैप्टर, अब कुछ नहीं बचा जो हमको बताना था, पीछे का तो बता ही दिए। अब रे डायग्राम पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देना सब बच्चा, ये रे डायग्राम पे फोकस करना कि क्या हुआ यहाँ पे। भैया अगर हम ऐसे करके आप लोग को दे देते एग्जाम में कि ऐसे करके एक डायग्राम है, तो बोलेगा कंप्लीट दी रे डायग्राम, बस ये बना के दे दिया और बोला कंप्लीट द रे डायग्राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठना चाहिए तुम्हारे मन में कि प्रिज्म कौन सा प्रिज्म है, राइट एंगल है या इक्विलैटरल है, ठीक है। तो बोले ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसमें ऐसे करके एक लाइट को इंसिडेंट करवाए। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये सीधा चला गया तो ये नॉर्मल है, तो कितना डिग्री है, 90। तुम लोग को बार बार बता रहे शुरू दिन से कि लाइट अनडिविएटेड कब पास करता है, जब एंगल आई 0 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल के साथ तो ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अब भैया ये देखिए ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60। फिर हम यहाँ पे बना लेते क्या, नॉर्मल।
भैया अब आप देखो थोड़ा मैथ से और कुछ नहीं, ये 60 है, ये 90 है, तो इसका एंगल बताओ कितना हो गया, 30 हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, तो फिर भैया आप देखो यहाँ पे ये पूरा नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये 30 है तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 हो गया, ठीक है भैया 60 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ग्लास है, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और भैया ये एकदम सीधा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। देख कितना सिंपल तरीका से बन गया, और यही चीज एग्जाम में तुमको दे देंगे, कंफ्यूज कर जाएगा तुम लोग, तो ये चीज ध्यान रखना एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे। ये 60 डिग्री है तो भैया ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये 90 हो गया, और ये आपका ऑब्वियस सा बात है, ये 60 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कैसे 60 दिया हुआ है, क्योंकि बोल दिया था ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसीलिए ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए भैया ये लाइट रे ऐसे आया है, और फिर ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया और ऐसे सीधा चला जाएगा। हो सकता था यहाँ पे तीन चीज, एक भैया इसके सरफेस से जा सकता था, एक बाहर जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। तो कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल चीज है, हार्ड मत बना लेना अपने लिए। अब देख, पेंटिंग बाद में कर लेना तुम लोग, मेरे डायग्राम मत करो। दूसरा पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। तो अब हर जगह यहाँ पे मैथ्स का और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फ्यूजन है और कुछ नहीं। यहाँ पे भैया देखिए क्या कर रहा है, पहले तुम लोग मत करो, सबको कंफ्यूजन होता है, तुम लोग होशियार हो तो। यहाँ पे देखो, अपने कॉपी में पेन चलाओ, यहाँ पे देख क्या हुआ, एरो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब बोला कि लाइट रे भैया ऐसे गया, ठीक है। अब ये कैसा प्रिज्म में, पहला क्वेश्चन ये पढ़ो कि टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 90, 60 ये और 30 दिया हुआ है, इसमें आपको बता दिया ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियस सा चीज ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस भी नहीं दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये ऐसे गया है तो यहाँ पे हमेशा नॉर्मल बनाएंगे। तो भैया अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया, 60। तो फिर से देखिए भैया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, टोटल। तो भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। ये यहाँ पे टकरा गया, अब यहाँ टकराया तो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाएंगे तो देख यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल जो आएगा, पहला मेरा क्वेश्चन है कितना आना चाहिए। तो सब बच्चे यहाँ पे देख फिर से वही काम कर रहे हैं, कैसे कि अगर हम यहाँ नॉर्मल बनाए, ये 60 है, ये 90 है, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जा रहा है, 30 डिग्री आ जा रहा है। तुम लोग थोड़ा फिगर में देख ले, ये छोटा हो जा रहा है, वहां फिगर में क्या आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ जो 30 डिग्री आया, ये लाइट रे देख क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम। तो क्रिटिकल एंगल से कम होने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट रे कहाँ चला गया, बाहर चला गया, लाइट रे कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो यही चीज बार बार बता रहे हैं, क्रिटिकल अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा देना, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या करा देना, नॉर्मल रिफ्रैक्शन करा देना, और आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो सरफेस के ऊपर से ही चला जाएगा, सरफेस के क्या हो जाएगा, ऊपर से ही चला जाएगा। बस यही चीज बता रहे हैं। तो बस यही चीज तुम लोग को ध्यान देना है, हर फिगर में यही चीज हो रहा है। ये वाला ले ले एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले ले, हर फिगर में सेम चीज हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तुम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करो, टेस्ट में हम तुम लोग से यही यहाँ तक ही पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी चालू करने, हाँ किसी को कोई डाउट है पहले तो ये बता दे।